स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म भरने की शुरुआत 20 जुलाई से हो चुकी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2022 है और यदि आप चालान से करना चाहते हैं तो 4 अगस्त तक आप चालान जनरेट कर लें और फ़ी की भुगतान 5/8 तक कर देना है। फ़ी सिर्फ 100 रुपये इसमें लग रही है और बैंक में अगर आपको जमा करना है तो 5 तारीख तक कर देना है। आइए अब इसके आगे हम इस परीक्षा की कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा जो बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आप जान लें, इसके लिए आयु सीमा, एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष और वो कब होना चाहिए? 1 जनवरी 2022 तक। अगर आप 30 वर्ष से अधिक हैं तो फिर आपकी पात्रता नहीं बनती, मतलब 2 जनवरी 1992 को आपका जन्म होना चाहिए। इसमें अगर आप कैटेगरी में हैं SC, ST, OBC, PWD, OBC, PWD, PWD, SC, ST और एक सर्विसमैन है तो आपको उम्र के अनुसार छूट का विकल्प इसमें दिया गया है। OBC कैंडिडेट जो हैं वे ध्यान दें, इसमें देखिए 7.2 नंबर पैरा में लिखा हुआ है, पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ OBC, अर्थात अगर आप OBC के आधार पर आरक्षण चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर, आप क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए। कब? ये है क्रूशियल डेट 4/8/2022। अगर आपके पास है नहीं है उसके अनुसार आप व्यवस्था कर लें। इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपका इन्होंने 4/8/2022 तक ही मांगा है, तो इस समय तक आप देख लें। अगर आपका पूरा नहीं हुआ है तो फिर आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं बनेंगे। सबसे पहली पात्रता मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर हिंदी में है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश और ग्रेजुएशन में हिंदी है तो मास्टर्स इंग्लिश, और इसके साथ में अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश नहीं है तो किसी 1 साल का माध्यम होना चाहिए। ये इन्होंने बनाया है AD ग्रुप के लिए और साथ में इन्होंने 2 वर्ष का अनुभव मांगा है यदि आपके पास ट्रांसलेशन डिप्लोमा नहीं है तो, और ये अनुभव आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का होना चाहिए। इसका मतलब है आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश और उसके विपरीत। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी इन्होंने F कोड रखा है, चूँकि अभी इन्होंने बताया नहीं कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो लगभग यही क्वालिफ़िकेशन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 9.3 में दिया है, वो 4 अगस्त 2022 तक आपके पास हो जाना चाहिए। इसके परीक्षा का जो स्कीम है उसमें पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ये कंप्यूटर आधारित होगा। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 2 ही चीज़ों से बातें आती हैं और दोनों 100 नंबर के होंगे, आपको 2 घंटा दिया जाएगा। और पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो पेन पेपर में होता है। ट्रांसलेशन एंड एस्से रहेगा, उसमें 200 नंबर का रहेगा, यह भी 2 घंटे का होगा और इसमें आपको एक अंग्रेजी और एक हिंदी रहता है। पेपर 1 में 0.25 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, आप जितने भी गलत उत्तर देंगे उसमें 0.25 काट लिया जाएगा। कृपया यह भी ध्यान दें, इसके पॉइंट नंबर 14.4 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में जो भी आप अंक पाएंगे उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और इसका फॉर्मूला कमीशन ने 7/2/2019 को अपने वेबसाइट पर डाला था। आप लोग इसको देख लें, इसके ऊपर मैं विस्तृत विवरण फिर बाद में प्रस्तुत करूंगा। यदि पेपर 1 की परीक्षा के किसी प्रश्न से आप संतुष्ट नहीं हैं तो 14.5 में लिखा हुआ है कि प्रति प्रश्न आपको 100 रुपये जमा करना है। उसके बाद कमीशन इसकी जांच करेगी और रिप्रेजेंटेशन सही पाया गया तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। परीक्षा के लिए जाने से पहले यह भी ध्यान दें कि आपको एडमिशन सर्टिफिकेट के अलावा कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटोग्राफ ले जाना है और ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ ले जाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहे। वो जो वैलिड ID प्रूफ है उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है या ई-आधार हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, स्कूल कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर जो भी ID कार्ड है। एक सर्विसमैन के पास अगर नहीं है तो वो अपना
डिस्चार्ज बुक लेके जा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई सरकारी कागजात केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी वो आप लेकर के जा सकते हैं। इस बार इन्होंने एक और परिवर्तन कर दिया, इन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय द इंडेंटिंग यूज़र डिपार्टमेंट। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो लोग करेंगे। तो आपके कागजात आप लोग देख लें कि वहाँ जाने से पहले सब कुछ सही होना चाहिए। और ये पैरा 16.3 और 16.4.10 पैरा में ये मेंशन किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अगर आप पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से आपसे मांगा गया 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब जो ऊपर दिखाया था मैंने वही सब लेकर के जाना होगा। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपके 30% आने चाहिए क्वालिफाइंग मार्क, उसके बाद ही आपका आगे बढ़ाया जाएगा या नॉर्मलाइजेशन की ओर जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 25% और अन्य कैटेगरी के हैं तो 20% कम से कम आपको लाना होगा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में। अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसा केस होता है जिसमें 2 लोगों के एक ही अंक हों, तब उसका निर्धारण, ये देखिए रिजोल्यूशन ऑफ टाई लिखा हुआ है, इसमें ये लोग क्या करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके सबसे पहला टोटल मार्क्स इन पेपर 2 अर्थात पेपर 2 में जिसके अधिकतम नंबर आएंगे उसको वरीयता दी जाएगी, नहीं तो मार्क्स इन पार्ट 1 ऑफ पेपर 1 मतलब हो गया जनरल हिंदी, इसको वरीयता दी जाएगी। और उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, मतलब आपकी उम्र अगर अधिक है तो आपको वरीयता दी जाएगी। और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ द नेम, अगर मान लीजिए मेरा नाम जेड से शुरू होता है तो मुझे बाद में सोचा जाएगा, जिसका ए से है उसके लिए पहले सोचा जाएगा। तो आप सभी प्रयास करें कि अच्छा से अच्छा अंक लाएँ, अच्छे से तैयारी करें और फिर अगले वीडियो में कुछ विस्तृत विवरण के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब समय बनता है आप लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे से इसका प्रशिक्षण प्रारंभ करूंगा ऑनलाइन मुफ्त आप लोगों के लिए।